दोस्तों, आज आपकी दिल की मुराद पूरी हो गई। हमारे चैनल पे हमारे माननीय पूर्व मंत्री माननीय भगवत शरण जी गंगवार हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि हमारी जनता के लिए क्या सौगात लेके आए हैं, गठबंधन हमें क्या देगा। तो ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है जो आज हमारे साथ हमारे माननीय भगवत शरण जी जुड़े हैं। मंत्री जी, जैसे कि आप जानते हैं, जो गठबंधन हुआ है आपका और जो पुलिस वालों की आए दिन निर्मम हत्या हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चुप्पी क्यों साधी हुई है बीजेपी की सरकार? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को धार्मिक उन्माद फैला के सांप्रदायिकता के अलावा और कुछ लेना देना नहीं है जी। और वो अपने काम में इसी में लगे रहते हैं। इसी में लगकर इन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार बना ली। इनका कोई काम नहीं, केवल धार्मिक उन्माद फैलाने का काम है। और जो दरोगा अभी मारा गया था बुलंदशहर में, उसमें भी एक बजरंग दल का कार्यकर्ता पकड़ा गया है और उसका भी काम यही था कि किस तरीके से धार्मिक उन्माद फैले और आने वाली लोकसभा में हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाए। जी साहब, जैसे कि कल एक हमने खबर लगाई थी, मदरसा बोर्ड के जो शिक्षक हैं उन्हें कई दिनों से, मतलब 3 साल से वेतन नहीं दिया जा रहा है, मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इसमें भी बीजेपी सरकार बहुत ही ज़्यादा चुप्पी साधी हुई है। इसमें आपका क्या कहना है? मदरसा बोर्ड की ही बात नहीं है, आप किसी भी विकास के कार्य की बात देखें। और मदरसा बोर्ड की जहाँ तक बात है, वो तो बच्चों की एजुकेशन से मामला है जी। हमारी भी सरकार थी, हम लोगों ने बहुत पिछला वेतन रुका हुआ इन लोगों को दिलवाया था। आजम खां साहब से सब लोगों को बरेली के सारे मदरसा बोर्ड में लगे सारे मानदेय पे सारे शिक्षकों को मिलवाया था और उनकी उसके बाद में बहुत सारे काम हुए थे। ये लोग तो मैंने जो बात बताई, इनका कोई काम ही नहीं है धार्मिक उन्माद के अलावा जी। तो इसलिए ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। अगर पढ़ाई लिखाई के मामले में देखें तो नवाबगंज अकेली विधानसभा में इस समय लगभग 20 के करीबन हायर सेकेंडरी और इंटर कॉलेज बने हुए तैयार खड़े हुए हैं, जिनमें पढ़ाई शुरू नहीं कर पाई ये 2 साल के अंदर। जीटीआई खड़ी है, डिग्री कॉलेज में एक पैसा नहीं लगा। तो इन्हें कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं। ये तो चाहते कि गांव के लोग, मजदूर और किसानों के बेटे बिना पढ़े लिखे रह जाए और सारा का सारा सब कुछ हिंदुस्तान का रुपया पैसा जमीन जायदाद इकट्ठी होकर अपने मित्रों को या उन कारपोरेटर्स को, उद्योगपतियों को दे दें, जैसा कि इन्हें कई बार दे चुके हैं 5 साल के अंदर। जैसे नोटबंदी की बात थी तो नोटबंदी के पीछे और कुछ नहीं, बैंकें खाली थी और इन्हें बड़े लोन करने में परेशानी हो रही थी, तो इन्हें नोटबंदी करके पूरा हिंदुस्तान का जितना पैसा था 1000 के नोट और 500 के नोट में सब जमा करवा लिया और आज फिर बैंकें खाली हो गई। इनने 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ के हिसाब से बड़े उद्योगपतियों को पैसा लोन पे दे दिया और उनका लोन भी एनपीए करके ब्याज माफ़ कर देते हैं और केवल 7 लाख करोड़ रुपया किसानों पर लोन है और उसके बारे में इन लोगों को कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो लोग गांव के हैं। उनके बेटे बेटियों को लाभ ना मिले और गरीब बने रहें, इनके बरगलाए में आते रहें और ये धार्मिक उन्माद बनाकर फिर से कहना चाहिए अपनी सरकार बना लें। साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बीजेपी सरकार है, जितनी भी सरकार आज तक रही, माननीय अखिलेश जी ने बहुत काम किए। एक उम्मीद गरीब को है, जो गरीब आज वोट डालता है लाइन में लग के, सुई से लेके एरोप्लेन तक जो भूमिहीन बनाता है। अगर आपका गठबंधन कामयाब होता है, आप सत्ते में आते हैं, तो इन गरीब भूमिहीनों के बारे में कुछ कहेंगे? जो आपकी आवाज़, भूमिहीनों की आवाज़ आपके सचिव साहब जो मुन्नी मकद अंसारी उन्होंने उठाई है, क्या आप इस पर खरे उतर पाएंगे साहब? जहाँ तक भूमिहीनों की बात है, समाजवादी पार्टी
और बहुजन समाजवादी पार्टी ने हमेशा सामाजिक न्याय की बात की। जो लोग अति गरीब हैं, अति पिछड़े हैं, उन्हें कैसे उठाया जाए। बहुत सारे मकान दिए। इसका हम आपको नमूना बताएं, जब हमारी सरकार थी तो इस जिले में 1100-1200 लोहिया आवास आए, 3,500 और अन्य आवास आए, लगभग 4,500 आवास आए। और आज की तारीख में मुझसे 1000 आवास नहीं आए 1 साल के अंदर। तो ये गरीबों के लिए, जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, तो हमारी पार्टी ने तो नौजवानों पर, किसानों पर और महिलाओं पर, इन 3 के ही लिए खास तौर से काम किया। चाहे आप देख लें कि 55 लाख समाजवादी पेंशन की बात हो, तो अपने बरेली जनपद में अकेले 85,000 पेंशन समाजवादी पार्टी बनी हुई थी, जिसमें 750 पहली साल वाले 750, दूसरी साल वालों को 500, इस तरीके से पैसा मिलता था। और पूरे प्रदेश में 55 लाख लोगों को, गरीब बेटियों के लिए हमारी बेटी और उसका कल, और बेटियों को इंटर पास करने वालों को कन्याधन के हिसाब से, और तो और 26 लाख लैपटॉप बांटे हमारी सरकार ने गरीब बेटों के लिए, जिनके माँ बाप खरीद नहीं सकते थे। तो हम लोग तो गरीबों के लिए काम करते हैं, और वो एक सीधा सा हेडिंग है सामाजिक न्याय। गरीबी और अमीरी में इतना अंतर रहे कि 100 गुना तक, एक पे 1 रुपया तो दूसरे पे 100 रुपये। ये नहीं कि एक पे 1 रुपया दूसरे पे 1 अरब रुपया है। ये गैर समाजवाद की बात है और सामाजिक न्याय नहीं है। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे मुन्नी बख्श अंसारी जी हैं, खतीब अंसारी जी हैं, सलीम अंसारी जी हैं, ये आपके बहुत ही मजबूत बाजू माने जाते हैं। इनसे आपको कितनी उम्मीद है, ये आपकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? अरे भाई, हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के साथी हैं, तो खरे उतरना, और सब लोग मुअज्जिज लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, तो क्यों नहीं खरे ना उतरने का क्या विषय है। सब लोग अभी से लगे हैं, बात की तो बात छोड़ो। चलो, थैंक यू दोस्तों। तो ये थे, कहते नहीं है कि मन की मुराद पूरी होना, आज आपकी मन की मुराद पूरी हो गई। आज हमारे साथ माननीय भगवत शरण गंगवार जी मौजूद हैं, और इनके साथ हैं बैठे हुए खतीब अंसारी जी, मुन्नी बख्श अंसारी प्रदेश सचिव माइनॉरिटी सेल, सलीम अंसारी जी जो रिचोला कफ़ायतुल्लाह के प्रधान हैं, शेर सिंह जी, और भी बहुत से अरे नेतागण बैठे हुए हैं, मलिक साहब जी, मुन्ने जी, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगला इंटरव्यू लेके जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।